हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आप सबका हरे कृष्णा बाय पूजा चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको जी के पास दिया जलाने का क्या फल होता है, इसका क्या महत्व है, यह बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती है, हे स्वामी, तुलसी जी के पास दिया जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी जी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी जी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपा करके आप मुझे विस्तार से बतलाइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इसे सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी जी के पास दिया जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाएं। भगवान विष्णु जी ने कथा प्रारंभ की। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे हरिहरवनपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। इस नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य के में समस्त शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया था। उन ब्राह्मण की पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारणी कह के पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उनके नाम के अनुसार थे। वैसे देवी अपने पति को अपमानित करती और अपने पति के लिए कुवाचे कहती थी। पति को भयंकर दुख देती थी, के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसने उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग घर आते तो वो स्त्री उनको अपमानित करके भगा देती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्याभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम के से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने पर भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। तो वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापनी स्त्री की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और उठकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे और वह भय से कांपने लगी। इससे पहले वह स्त्री कुछ कहती, बाघ ने उसे अपने पंजों से घायल कर दिया। वह स्त्री रोती चिल्लाती रही और कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की बात सुनकर वह बाघ हंसने लगा और बोला, हे दुष्टा, आ, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रह नियुक्त किया है। तेरी जैसी दुष्टा का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ और किस कारण से बाघ की योनि मिली और तुम मुझ जैसी स्त्री का भक्षण क्यों करते हो? सारी बात बतलाओ, फिर मेरा भक्षण कर लेना। तब बाघ बोला, मैं पूर्व काल में एक ब्राह्मण था, पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए, उन पापियों के घर का भोजन किया और दान ग्रहण किया। इस प्रकार पाप करते हुए मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मुंह में के दांत भी सारे गिर गए, लेकिन फिर भी मेरे दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं लोभ के कारण नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठे मंत्र बोलकर हमने बिना विधि विधान से देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया। उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर गया। उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। फिर यम के दूत मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहाँ चित्रगुप्त जी ने मेरा लेखा जोखा देखा और मेरे घोर पाप देखकर यमदूतों को आदेश दिया कि मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया जाए। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में भटक रहा हूँ। पूर्व कर्मों के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुषों और स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ, केवल पापी, दुराचारी और कुलटा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ। इसलिए आज मैं तेरा भक्षण अवश्य करूँगा। इतना कहकर उस बाघ ने अपने नाखूनों से उस स्त्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए और यम के दूत आकर उसे यमराज के पास ले गए। चित्रगुप्त से उनके लेखा देखकर
उस पापी स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंड में डालने का आदेश दिया और अनेक वर्ष तक उसे उस कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकालकर दूसरे नरक में डाल दिया। इस प्रकार अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में उसे डाला गया। इन यातनाओं के बाद उसे पुनः पृथ्वी लोक पर आकर चांडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी। एक दिन वह तीर्थ स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहाँ एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहाँ उस आश्रम में एक तुलसी जी का पौधा था। अन्य स्त्रियां वहां तुलसी जी के पर दीपक जलाती, जिसे देखकर उसने भी तुलसी जी के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात को हृदयाघात से उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे लेने आए। जैसे ही दूत उसे पाश में बांधने लगे, तभी विष्णु के पार्षद प्रकट हुए और कहने लगे, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक में जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी जी के पास दीपक जलाया है, इसलिए इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह स्वर्ग जाने की अधिकारी हो गई है। यह सुनकर यमराज के दूत वापस लौट गए और फिर भगवान विष्णु जी के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्गलोक को ले गए। भगवान विष्णु जी कहते हैं, देवी, इस प्रकार से तुलसी जी के पास केवल एक दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी जी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी जी के पास दीपक जलाते हुए इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देव्यो च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्, जिसका अर्थ होता है, विष्णु प्रिय तुलसी, मैं आपको नमन करती हूँ। आप मुझे अपनी बुद्धि दो। हे वृंदा, आप मेरे मन को रोशन करो। और भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृतों के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी कि मनुष्य द्वारा तुलसी जी का एक पत्र चढ़ाने से प्राप्त होती है। 10,000 गोदान से मनुष्य को फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी जी का पत्र के दान से वह पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पी जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को चला जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी जी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इनकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। भगवान विष्णु जी कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार बैकुंठ में तुलसी जी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर तुलसी जी का पौधा होगा, उस स्थान पर बुराई का कोई स्थान नहीं होगा। ऐसा स्थान पवित्र माना जाता है, इसलिए हमें घर में तुलसी जी का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। एकादशी तिथि पर जो भी तुलसी जी पर दिया लगाते हैं, उनके जन्म जन्मांतरों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने तुलसी जी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।